हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है सीयूईटी पीजी वाला पर। मेरा नाम है संस्कृति। देखिए, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सीयूईटी पीजी के लिए काउंसलिंग पोर्टल या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड होपफुली आप सभी ने क्या कर दिया होगा, रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो ध्यान रखिए कि आपका एडमिशन जो है वो खतरे में आ सकता है। अब कैसे खतरे में आ सकता है, इसको जानने के लिए ना मैंने बीएचयू का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उस पर कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाया, उसको जरूर देखना। वहां पे बीच में एक पॉइंट है जिसके बेसिस पर बिल्कुल प्रूफ होता है कि जो जल्दी करता है ना, जो सही टाइम पे मतलब चीजें कर लेता है, उसको फल जरूर मिलता है। खैर, हमारा आज का मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे कॉलेजेस भी हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अपना एक मेन कैंपस है और इसका एक और मेन कैंपस है जो कि बनारस से बाहर है, मिर्ज़ापुर में है, बरकच्चा नाम की जगह है, वहाँ पर है, जिसका कि नाम क्या है आप सभी देख सकते हैं, राजीव गांधी साउथ कैंपस। मिर्ज़ापुर में ये कैंपस जो है वो सिचुएटेड है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि क्या मैम हमें इन सभी कॉलेजेस के लिए अलग अलग से काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होगा या हम साथ में काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एंड चलिए, हमने यहाँ पे सभी जगह पे एक साथ अप्लाई कर दिया तो कैसे हमको पता चलेगा कि हमको मेन कैंपस मिल रहा है, कि हमको कॉलेज मिल रहा है, कॉलेज में भी कौन सा वाला कॉलेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये सारी जितनी भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स दे रखे हैं वो सभी क्या है, वो सभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा है, चाहे ये कॉलेजेस एफिलिएटेड हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, करेक्ट। तो दैट इज वाई जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ही बार आपको काउंसलिंग पोर्टल पर रजिस्टर करना है, वैसे बीएचयू के भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के एक ही बार आपको काउंसलिंग पोर्टल पर रजिस्टर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे, आप इन सभी इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई आप करने के लिए एलिजिबल हो गए। करेक्ट, ठीक है। अभी डिसाइड कैसे होगा कि किसको कौन सा कैंपस मिलेगा? देखो, सबसे मेन बात है मेन कैंपस जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को सुंदर सा वो नहीं है, ऐसा गेट बना हुआ है ना। आप वीडियोस में जो कैंपस देखते हो मोस्टली वो बीएचयू का ही कैंपस होता है। ठीक है, तो उस यूनिवर्सिटी का जो मेन वो उस कैंपस के जो डिपार्टमेंट्स है, फैकल्टीज है, वहां पे एडमिशन के लिए कट ऑफ सबसे ऊपर होता है। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनिएगा। जो कट ऑफ लिस्ट आएगी उसमें जो टॉप लेवल के स्टूडेंट्स हैं, मान लो 100 सीटें हैं तो 100 बच्चे, ऐसे हिसाब लगा लो, मतलब एक ऐसा जनरल। ठीक है, तो जो मेन कैंपस है उसके लिए टॉप जितने भी लोग हैं उनको एडमिशन मिलेगा वहां पे, साफ बात। ठीक है, सेकंड नंबर पर जो प्रायोरिटी आती है वो आती है महिला महाविद्यालय की, क्योंकि ये भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी वाला कैंपस जो है, मेन कैंपस जो कहलाता है, उसका ही हिस्सा है। ओके, सो ये बीएचयू का कैंपस है। ओके, गेट इट, बनारस में। इसी के अंदर आईआईटी है, इसी के अंदर महिला महाविद्यालय भी है। ठीक है, तो दैट इज वाई महिला महाविद्यालय भी बीएचयू कैंपस, मेन कैंपस का ही हिस्सा है। तो सेकंड फिर आती है आपके पास ऑप्शन कि आप एमएमवी में एडमिशन ले सकते हो। एमएमवी में एडमिशन लेने का मतलब है कि बीएचयू मेन कैंपस के जितने भी आपको क्या मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं, वो आपको एमएमवी में रह करके भी मिल जाएंगे। तो से लाइब्रेरी है, से बस सर्विसेज है, से हेल्थ सेंटर है, से हॉस्पिटल, जमाने भर की सारी चीजें। ठीक है, करेक्ट। अच्छा जी, इसके बाद फिर कॉलेजेस एंड जो बरकच्चा वाला कैंपस है उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए ना एक लंबी सी ऐसी कट ऑफ लिस्ट आती है। ठीक है, करेक्ट। एंड हर कॉलेज की अपनी अपनी थोड़ी बड़ी कट ऑफ लिस्ट होती है। ठीक है, करेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्या किया जाता है, अकोमोडेट किया जाता है। राइट, तो जैसे ड्यू में है ना कि हर कॉलेज की थोड़ी बड़ी दाएं बाएं जाती है कट ऑफ लिस्ट। ओके, एंड उस हिसाब से एडमिशन होता है, तो बिल्कुल इन कॉलेजेस में भी अपनी थोड़ी बड़ी दाएं बाएं जाएगी कट ऑफ लिस्ट, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको जो एडमिशन है वो दिया जाएगा। पर ध्यान रखिए, भले ही आप कॉलेज में पढ़िए, मेन कैंपस में पढ़िए, फैकल्टीज हर जगह की बहुत अच्छी हैं, फैसिलिटीज बहुत बढ़िया है। यस, मेन कैंपस की फैसिलिटीज की कुछ बात अलग है क्योंकि वो मेन कैंपस है, लेकिन कॉलेजेस में भी लाइब्रेरी से लेकर के, फैकल्टी से लेकर के, उनके कैंपस से लेकर के सारी चीजें काफी ज्यादा अच्छी हैं। ठीक है, राइट, काफी ज्यादा अच्छी हैं। तो आप इस चीज से निश्चिंत रहिएगा कि अरे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कुछ भी हो रहा है, नहीं, ऐसा कतई नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ की फैकल्टी जो है वो मेन कैंपस में पढ़ाने लगती है, मेन कैंपस की फैकल्टी जो है वो कहीं कॉलेज, ये चलता रहता है। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, इसके अलावा एक और बात की आप एडमिशन लेंगे, ठीक है, तो बीएचयू मेन कैंपस एंड महिला महाविद्यालय में हॉस्टल की सर्विसेज है। ठीक है, इसके अलावा जो बरकच्चा है उसमें भी हॉस्टल की सर्विसेज है। इन सभी कॉलेजेस के आसपास आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा, इन सभी के आसपास आपको बहुत सारे हॉस्टल्स मिल जाएंगे, लेकिन कम कम हॉस्टल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे डीएवी के पास भी अपना एक आई थिंक हॉस्टल है, लेकिन कम कम कैपेसिटी है। वीसीडब्ल्यू के पास भी है एंड वीकेएम के पास भी अपना जो हॉस्टल है वो है, जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन फैसिलिटीज थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो उस सॉरी कैपेसिटी थोड़ी सी कम है। ठीक है, करेक्ट, लेकिन पढ़ाई बहुत बढ़िया है। कॉलेज का नाम आपकी डिग्री पे नहीं आने वाला है, सीधे आपको चाहे आप यहां पढ़ लो
चाहे आप यहाँ पढ़ लो, आपकी डिग्री में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ही लिखा जाएगा। ओके, ठीक है। तो आई हाईली रिकमेंड यू कि प्लीज रजिस्टर करिए। क्या पता जरा से कट ऑफ जरा से 1-2 नंबर के चक्कर में आपको BHU जैसे प्रीमियर संस्थान में पढ़ने का मौका जो है वो मिल जाए। इसीलिए BHU, DU, JNU जरूर अप्लाई करिए। पता नहीं ना, यू जस्ट सो नेवर नो कि कब आप बहुत ज्यादा लकी हो जाओ। ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी, एंड अगेन सेइंग कि अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा तो आप आगे बढ़ाइए इस सेशन को, हमारे साथ बने रहिए, अपना साथ बनाए रखिए हमारे CUET PG वाला चैनल के माध्यम से। ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक मुद्दे पर आप सभी के लिए वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि मैं उन कमेंट्स को पर्सनली पढ़ती हूं, उनका रिप्लाई करती हूं, एंड अगर वीडियो बनाने की जरूरत होती है तो मैं वीडियो भी आप सभी के लिए लेकर के आती हूं। सो थैंक यू सो मच। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऑल द वेरी बेस्ट।